अगर तुम्हें मसल जल्दी बनानी है ना, तुम्हें ये 3 चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेंगी। फर्स्ट थिंग इज डाइट, एज सिंपल एज दैट। तुम्हारी जो इंडियन डाइट है वो बहुत बकवास है, लेट्स बी ऑनेस्ट भाई। तुम्हारा जो घर पे खाना बनता है, रोटी बटर वगैरह वगैरह, इट्स नॉट दैट गुड। हमारी इंडियन डाइट में कार्ब्स एंड फैट्स की मात्रा ज़्यादा होती है कंपेयर टू प्रोटीन। सेकेंड थिंग इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग तुम कैसे करते हो? क्योंकि भाई बहुत लोग क्या करते हैं शुरुआत में, दे ट्रेन लाइक अ इडियट। उनका गोल डिफरेंट होता है बट वो एक डिफरेंट स्टाइल से ट्रेन करते हैं। लाइक इफ़ योर गोल इज़ टू बिल्ड एन एस्थेटिक बॉडी, जो मैं गेस कर रहा हूँ वही गोल होगा तुम्हारा, एक एस्थेटिक बॉडी बनाना, ना कि वो सीबम जैसी बफ बॉडी। तुम्हें कोई कंपटीशन नहीं लड़ना। 99% ऑफ द पीपल जो जिम में आते हैं, दे ट्रेन लाइक अ फकिंग बॉडी बिल्डर। फिर बोलते हैं कि भाई मेरे को तो एस्थेटिक फिजिक मिल ही नहीं रही है, मेरी फिजिक तो ब्लॉक की सी बन गई है। आई डोंट गेट अटेंशन फ्रॉम गर्ल्स बिकॉज यू हैव बिल्ट अ फिजिक दैट ओनली गाइज लाइक, दैट सीबम फिजिक। एंड थर्ड थिंग इज योर माइंड सेट। इफ यू जस्ट मास्टर दीज 3 थिंग्स, योर डाइट, योर ट्रेनिंग स्टाइल एंड योर माइंड सेट, तुम्हें कोई एक एस्थेटिक फिजिक बनाने से रोक नहीं सकता। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है इन तीनों में से थर्ड थिंग, माइंड सेट। जब तक तुम्हारा माइंड सेट ठीक नहीं होगा अबाउट बॉडी बिल्डिंग, अबाउट बिल्डिंग मसल्स, ब्रो यू विल नॉट अचीव योर गोल्स। चाहे तुम अभी सोच रहे हो कि भाई मेरे को वो तरीका बता जिससे मैं जल्दी जल्दी मसल बना पाऊँ, भाई देखो मैं ये तरीके बताऊंगा तो, बट तुम्हें एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, इट इज़ नॉट एन इंस्टेंट प्रोसेस। लाइक ब्रो चुटकी बजाने से ये काम नहीं होता, यू हैव टू वेट, यू हैव टू हैव पेशेंस। लाइक ब्रो तुम्हारी बॉडी है, तुम्हें इसको टाइम देना पड़ेगा, यू विल हैव टू वर्क हार्ड। डोंट एक्सपेक्ट कि भाई मैं सिर्फ 2-4 दिन जिम जाऊंगा उसके बाद मेरी एक अच्छी फिजिक बन जाएगी, उसके बाद मेरी एब्स आ जाएगी। वो जो बच्चे नहीं होते रात को 3-4 बजे भाई एब्स करने लग जाते हैं, थिंकिंग दैट दे विल गेट एब्स इन द मॉर्निंग। तुम अभी वैसे ही एक्ट कर रहे हो अगर तुम अभी सोच रहे हो कि भाई मेरे को 1-2 महीने में एक अच्छी फिजिक चाहिए। तो माइंड सेट सिर्फ 1-2 महीने का नहीं होना चाहिए, माइंड सेट पूरी लाइफ टाइम का होना चाहिए। एंड हाँ, एक डिस्क्लेमर बता रहा हूँ, इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई भी स्प्लिट नहीं बताऊंगा, कोई भी डाइट प्लान नहीं बताऊंगा। अगर तुम भाई ऐसा डाइट प्लान चुनने आए हो जिससे तुम्हें इंस्टेंटली रिजल्ट मिल जाए, तुम्हारा इंस्टेंटली वेट लॉस हो जाए, देन ब्रो तुम डिल्यूजनल हो। किसी और की वीडियो देख लो जो तुम्हें एक फेक डाइट प्लान, घटिया सा डाइट प्लान चेप देगा एंड तुम उससे खुश हो जाना। 2-3 दिन काम करेगा फिर फेल हो जाएगा। सेम गोज फॉर द वर्कआउट। इफ़ यू लुकिंग फॉर अ परफेक्ट वर्कआउट स्प्लिट टू गो टू द जिम, यूर अ डिल्यूजनल गाय ब्रो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। यू हैव टू जस्ट स्टार्ट टू गो टू द जिम, दैट्स द माइंड सेट दैट यू शुड हैव। अब ट्रेनिंग में तुम्हें एक्सरसाइजेज नहीं बताऊंगा तो मैं क्या बताऊंगा? आई विल टेल यू 3 प्रिंसिपल्स जो तुम्हारी बहुत हेल्प करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल इज डूइंग प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रीटी सिंपल, प्रीटी बेसिक। प्रोग्रेसिव ओवरलोड तुम्हारी पूरी लाइफ में काम आएगा, नॉट ओनली इन द जिम बट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। अगर मैं सिर्फ एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा एंड कल मैं 2 वीडियो रिकॉर्ड करूंगा एक दिन में, दैट इज़ व्हाट यू कॉल प्रोग्रेसिव ओवरलोड। धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। अगर मैं आज 5 किलोमीटर रनिंग करने जाता हूँ तो कल मैं 6 किलोमीटर रनिंग करने जाऊँगा, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड प्रोग्रेसिव ओवरलोड। सेम गोज इन द जिम। अगर तुम आज 5 किलो डंबल कर्ल कर रहे हो, कल 6 किलो करो। अगर तुमसे 6 किलो नहीं हो रहे, 5.5 करो। आई डोंट नो 5.5 के डंबल होते भी हैं या नहीं, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड। ये एक सिंपल सी चीज़ है, इसको अगर तुम ध्यान में रखोगे ब्रो, यू हैव ऑलरेडी बीटन 80% ऑफ द स्टूपिड गाइज जो जिम जाते हैं, बिकॉज उनको ये चीज़ पता ही नहीं रहती। बहुत लोग मैंने जिम में देखे हैं जो प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते ही नहीं है, सेम वेट से 3 सेट मार लेते हैं। लाइक ब्रो दैट इज़ वन ऑफ द स्टूपिडेस्ट थिंग्स दैट यू कुड डू ऑनेस्टली, इन माई ओपिनियन। आई कुड बी रॉन्ग बट भाई मैंने तो कभी नहीं करा। मेरे हर सेट में मैं वेट बढ़ाता हूँ, हर सेट में मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड करता हूँ, तब जाके मेरे को मसल्स जल्दी बिल्ड हुई है। एंड ब्रो इंटेंसिटी बढ़ती है मेरी, मैं 10 से 12 की रेप रेंज में रहता हूँ मोस्टली। एंड जो मेरा थर्ड सेट होता है उसमें मैं फेल करता हूँ 8वें रेप पे। मतलब मैं एक ऐसा वेट चुनता हूँ जिससे मैं 8वें रेप पे फेल हो जाऊँ। एंड फेलियर का मतलब क्या होता है? जब तुम वेट बिल्कुल उठा ना पाओ, दैट इज़ व्हाट यू कॉल फेलियर। अनदर प्रिंसिपल, रीचिंग फेलियर एवरी सिंगल टाइम। देखो भाई, जब तुम फेलियर रीच करते हो ना, वो एक ऐसा पॉइंट है जब तुम जितना भी जोर लगा लो तुमसे वो वेट उठने ही नहीं वाला। जब तुम बेंच प्रेस मार रहे होते हो एंड वो बेंच नीचे आ रहा है, चाहे तुम जितना भी जोर लगा लो, दैट्स व्हाट यू कॉल फेलियर। जब तुम स्क्वाट्स मार रहे होते हो, पूरी जान लगा के उठ नहीं पा रहे, नीचे आ रहे हो, दैट्स व्हाट यू कॉल फेलियर। एंड रीचिंग फेलियर इन सम एक्सरसाइजेज इज प्रीटी गुड।
जैसे कि भाई डंबल कर्ल्स हो गया, आई एम डेफिनेटली नॉट रिकमेंडिंग रीचिंग फेलियर्स इन स्क्वाट्स। वहाँ पे तुम्हें इंजरी हो सकती है। तुम्हें आइसोलेशन एक्सरसाइजेस करनी है, जैसे कि सिंगल आर्म डंबल कर्ल, दैट वे यू कैन रीच फेलियर विदाउट गेटिंग एनी इंजरीज। बहुत लोग क्या करते हैं, वो ट्रेन तो करते हैं बट वो एक्चुअली में फेलियर रीच नहीं कर पाते। उनकी मसल में जान होती है, दे कुड लिफ्ट मोर बट दे चूज टू डिडंट, क्योंकि थोड़ा सा दर्द महसूस हो गया भाई बाइसेप में, इसलिए भाई मेरा हो गया। अगर तुमने 10 रेप्स मारे हैं, शायद तुम उस सेम वेट से 15 रेप्स मार दो, बट तुमने ट्राई ही नहीं किया, इसलिए तुम फेलियर ही नहीं पहुंचे। लाइक ब्रो, ट्राई रीचिंग फेलियर इन एवरी सेट, एक्चुअली एवरी सेट में। अगर तुम्हारा पहला सेट भी है, ट्राई रीचिंग फेलियर ब्रो। एटलीस्ट तुम्हें तुम्हारी लिमिट तो पता लगेगी। डू अ वार्म अप सेट बिफोर, उसके बाद चालू करना। वार्म अप के बिना चालू मत करना, इट विल गिव यू एन इंजरी। वार्म अप में मैं बेसिकली करता क्या हूँ, मैं कोई रैंडमली वो डंबल से रिस्ट वाली मूवमेंट नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता वो। आई डोंट नो यार, मेरे को कभी हेल्प नहीं की उसने। मैं क्या करता हूँ, एक हल्का सा वेट पकड़ता हूँ एंड जो एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ उसके हाई रेपिटेशन निकाल देता हूँ। अगर मेरे को वेटेड स्क्वाट्स करने हैं तो भाई मैं 100 स्क्वाट्स मार लूँगा, फ्री वेट स्क्वाट्स, बॉडी वेट स्क्वाट्स। अगर मेरे को भाई चेस्ट मारनी है तो मेरा पहला काम होगा 100 पुशअप्स मारना। दैट इज़ वार्म अप फॉर मी। सेम गोज विद द बैक। अगर मेरा बैक डे है तो मेरा वार्म अप होता है 100 पुलअप। मेरा वार्म अप थोड़ा लंबा चल जाता है बिकॉज 100 पुलअप 100 पुशअप मारना ब्रो टाइम लगता है इसमें। बट भाई उसके बाद जो मसल सोरनेस आती है, इट फील्स फकिंग गुड। माई फ्यूचर सेल्फ विल लुक इन द मिरर एंड से कि पैंच आज तो बैक बड़ी तगड़ी लग रही है, बिकॉज आई डिड 100 फकिंग पुलअप्स फॉर लाइक 5 days। देखो भाई, मैं पर्सनली बताऊँ तो मैंने कोई वो रिस्ट वाली एक्सरसाइज, वार्म अप एक्सरसाइज नहीं की है। मैंने ट्राई किया है बट ब्रो उससे मेरा कुछ हुआ नहीं है, मेरी फिर भी रिस्ट में दर्द होता था। सो मैं तो बस ये नॉर्मल चीज़ें करता हूँ, लाइक ब्रो इफ़ आई वांट टू हिट माई लेग्स आई विल डू स्क्वाट्स, इफ़ आई वांट टू हिट चेस्ट पहले मैं पुशअप्स करूँगा, इफ़ आई वांट टू हिट बैक पहले मैं पुलअप्स कर लूँगा। दैट्स वार्म अप फॉर मी। एंड हाँ, जितने भी सेट्स मैं करता हूँ, आई रीच फेलियर इन ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। द थर्ड एंड द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ द ट्रेनिंग पार्ट इज सरप्राइजिंग योर मसल्स। सरप्राइजिंग योर मसल्स से मेरा मतलब है कि भाई यू शुड ऑलवेज ट्राई डिफरेंट एक्सरसाइजेस, ट्राई डिफरेंट वेरिएशंस। हर बारी डिफरेंट वेरिएशंस ट्राई करो, सिर्फ एक चीज़ से फिक्सेटेड मत रहो। जैसे कि मेरे को देख लो, कभी भाई मेरे को बॉडी बिल्डिंग का भूत चढ़ता है, कभी मेरे को कैलिस्थेनिक्स का भूत चढ़ता है, कभी मेरे को भाई बॉक्सिंग का भूत चढ़ता है। एंड आई डोंट माइंड ब्रो, मेरे को पसंद है। आई लाइक टू चेंज थिंग्स अप। आई डोंट वांट टू जस्ट गो इनटू द जिम एंड लिफ्ट फॉर लाइक होल माई फकिंग लाइफ। अभी मैंने कैलिस्थेनिक्स चालू किया है, इट फील्स फकिंग गुड एंड राइट नाउ आई एम गोइंग बैक टू द जिम, क्योंकि मैंने जो कैलिस्थेनिक्स से सीखना था मैंने सीख लिया है। आई ऑल्सो मेड होल फकिंग कोर्स ऑन दैट। 4-5 महीने मैंने कैलिस्थेनिक्स किया, सारी चीज़ें सीखी उसमें। मैंने वो चीज़ें भी ट्राई की हैं जो काम किए हैं, वो चीज़ें भी ट्राई की हैं जो काम नहीं किए हैं। 4 महीने की गांड घिसाई के बाद सब कुछ पता लगा है मेरे को, नॉट एवरीथिंग बट हाँ, एक अच्छी फिजिक कैसे बनाते हैं विद कैलिस्थेनिक्स, ये इतना तो पता लग गया है। अगर तुम कैलिस्थेनिक्स में इंटरेस्टेड हो, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड गेटिंग द कोर्स। क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू गेट एक्सेस टू दैट कैलिस्थेनिक्स कोर्स। उसके साथ तुम्हें वो प्रोडक्टिविटी वाला कोर्स भी मिल जाएगा। हर बारी डिफरेंट वे में ट्रेन करा करो। मान लो अगर तुम पुश पुल लेग्स फॉलो कर रहे हो ब्रो, उसको उल्टा कर दो, लेग्स पुल पुश कर दो भाई, उल्टा कर दो। डू इट फॉर लाइक 2 वीक्स, उसके बाद चेंज कर दो। इससे क्या हो रहा है, तुम एक चीज़ पे फिक्सेटेड नहीं रह रहे। तुम्हारी बॉडी को लिटरली आदत लग जाती है कि भाई मंडे को हाँ चेस्ट डे होगा, ट्यूसडे को भाई बैक डे होगा, वेडनेसडे को लेग्स होगी। लिटरली आदत लग जाती है। इट्स काइंड ऑफ अ ब्रो साइंस वे टू से दिस, बट हाँ लग जाती है आदत, मैंने नोटिस किया। अगर तुम्हें कोई नई चीज़ करनी है, नया स्पोर्ट करना है, डेफिनेटली ब्रो गो फॉर इट। दिस इज़ नॉट योर होल फकिंग लाइफ। जिम लाइफ नहीं है। यू हैव टू मेक फिटनेस हेल्थ अ लाइफ स्टाइल, नॉट ओनली बिल्डिंग मसल। सिर्फ फुलाना नहीं है तुम्हें, यू हैव टू एक्चुअली मेक योर बॉडी यूजफुल। आई सी अ लॉट ऑफ जिम ब्रोज जो बोलते हैं कि भाई मेरे को बस बॉडी बनानी, मेरे को बस बॉडी बनानी। आई डोंट थिंक कि बॉडी बनाने से कुछ होने वाला है। लाइक ब्रो, अगर तुमने बस अपनी बॉडी फुला ली बट तुम्हारी बॉडी किसी काम की नहीं है, सो व्हाट द फक, फ़ायदा क्या हुआ उस चीज़ का। यू जस्ट लुक बिग इन अ शर्ट, दैट्स ऑल। फिर क्या बहन जो, तुम भाग भी नहीं सकते, तुम पुलअप्स भी नहीं मार सकते, तुम पुशअप्स भी नहीं मार सकते। यू कैन नॉट फाइट, यू कैन नॉट इवन स्पार फॉर लाइक 3 minutes। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ योर बॉडी देन। एक ब्रो मेरा ओपिनियन है भाई, तुम्हारा ओपिनियन अलग हो सकता है। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि भाई मैं अच्छा भी दिखूँ एंड मेरी बॉडी अच्छा परफॉर्म भी करे। लाइक आई वांट टू बी एथलेटिक टू। मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि भाई मैं बड़ा दिखूँ एंड मेरी मसल बड़ी दिखे, दैट्स ऑल। उससे फिर पॉइंट क्या हुआ। लाइक ब्रो इफ दैट्स योर गोल, नो प्रॉब्लम ब्रो, जिम में घुसे रहो तुम 2-3 साल से, मिल जाएगी तुम्हें एक अच्छी फिजिक। सो या दैट वाज द 3 मेन प्रिंसिपल्स। कमिंग टू द डाइट सेक्शन, डाइट में तुम्हें 3 चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। योर कार्ब्स इनटेक, योर प्रोटीन इनटेक एंड योर फैट्स इनटेक। देखो भाई, कार्ब्स को ना बहुत कम कर दो। हम जो देसी लोग हैं ना, हम कार्ब्स के पीछे पागल हैं।
हर मील में कार्ब्स होती हैं। तुम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हो उसमें कार्ब्स होती है, तुम भाई लंच करते हो उसमें कार्ब्स होती है, डिनर करते हो उसमें कार्ब्स होती है, स्नैक्स खाते हो उसमें भी कार्ब्स होती हैं। एंड जो इंडियन वाली फिजिक होती है ना, वो स्किनी फैट ब्लोटेड फिजिक, वो क्यों आती है? क्योंकि भाई हमारे इंडियन डाइट में इतना प्रोसेस्ड शिट है, एंड देयर आर अनहेल्दी फूड्स टू, एंड प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी है। तो तुम्हें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी प्रोटीन को। साउंड सिंपल ना, बट इतना भी सिंपल नहीं है। तुम्हें कार्ब्स को बिल्कुल निगलेक्ट करना पड़ेगा, एंड आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें फैट्स को भी हटाना पड़ेगा। फैट्स को इंक्लूड करो, फैट्स आर एक्चुअली हेल्दी। फैट्स तुम्हें मोटा नहीं बनाएंगे। हेल्दी फैट्स कंज्यूम करना इज़ गुड, जैसे कि अंडे खाना, अंडे खाने से हेल्दी फैट्स मिलते हैं। ओमेगा 3 की जो कैप्सूल आती है उसमें हेल्दी फैट्स होते हैं। घी होता है, दैट इज़ हेल्दी फैट। जो भाई मीट होता है उसमें ज़ीरो कार्ब्स होती हैं, दे हैव प्रोटीन, वो कंज्यूम करो। एक कार्निवोर डाइट पे आने के लिए मैं तुम्हें नहीं बोलूँगा, क्योंकि इंडिया में वो चीज़ थोड़ी अनरीजनेबल है, पॉसिबल नहीं है बेसिकली। सो बेटर चीज़ क्या होगी, तुम बस अपने कार्ब इंटेक को बहुत कम कर दो, एंड प्रोटीन इंटेक को जितना हो सके उतना बढ़ा दो। इफ़ यू वांट टू ईट सोया चंक्स, अपने एस्ट्रोजन बढ़ाना है साथ साथ में, देन श्योर ब्रो, नो प्रॉब्लम, प्रोटीन के पीछे पागल हो जाओ। बहुत सारे वेजिटेरियन लोग तो ये करते हैं, सोया चंक के पीछे पागल हो जाते हैं, बिकॉज 100 ग्राम सोया चंक्स में 52 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल रहा है। साउंड लाइक अ गुड डील, बट आई हैव डिस्कवर्ड कि ये चीज़ एस्ट्रोजन बढ़ाती है, दैट्स व्हाई आई डोंट कंज्यूम इट। एंड जब बॉडी में एस्ट्रोजन बढ़ता है, देन टेस्टोस्टेरोन तो कम होगा ना। बेसिकली तुम्हारा जो मर्दानगी वाला हार्मोन है वो कम हो रहा है, एंड जो फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन है वो बढ़ रहा है। इन स्मॉल क्वांटिटीज भी बढ़ रहा होगा, इट डजंट मैटर ब्रो, इट्स स्टिल ग्रोइंग। ठीक है ब्रो, इट डज नॉट हैव एनी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स वट एवर, बट भाई एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, इन स्मॉल क्वांटिटीज बढ़ रहा है, बट बढ़ रहा है। एंड मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो टेस्टोस्टेरोन को बिल्कुल प्रायोरिटाइज करना चाहता है, बिल्कुल अच्छे से ऑप्टिमाइज करना चाहता है। दैट्स वाई आई डोंट ईट सोया चंक्स। अगर तुम्हें खाना है, तुम फक नहीं देते टेस्टोस्टेरोन के बारे में, श्योर ब्रो, गो फॉर इट, बट आई हैव द ऑप्शन टू ईट चिकन, आई हैव द ऑप्शन टू ईट एग्स, तो मैं तो वो खा लेता हूँ। उससे मेरे को अच्छा प्रोटीन मिल जाता है, हेल्दी प्रोटीन मिलता है, एंड मेरे को उससे फैट्स भी अच्छे मिल जाते हैं। रोटी को मैं ट्राई करता हूँ कि इसको मिनिमम रखूँ, क्योंकि भाई रोटी में कार्ब्स ज़्यादा होती हैं, दैट शिट गिव्स यू ब्रेन फॉग। जब मैं काम करने बैठता हूँ एंड मैंने एक हैवी मील खाया है, मस्त 5-6 रोटी खाई है विद अंडे की भुर्जी, ब्रो बहुत टेस्टी मील होता है, बट भाई उसके बाद ब्रेन फॉग आता है मेरे को अच्छा वाला। चाय भी पीता हूँ मैं, क्योंकि साथ में चाय में चीनी होती है, वो तो भाई बिल्कुल फकअप कर देती है दिमाग को। सो ये एक प्रोडक्टिविटी हैक भी है, अगर तुम्हें ब्रेन फॉग नहीं चाहिए देन यू शुड ऑल्सो निगलेक्ट शुगर्स एंड कार्ब्स, क्योंकि उससे ब्रेन फॉग आता है। यू आर वट यू ईट, जो तुम खाते हो तुम वैसे ही बंदे बन जाते हो। इफ़ यू ईट शिट फूड, अपने गाड़ी में तुम शिट फ्यूल डालोगे, तुम्हारी गाड़ी फिर शिट चलेगी, घटिया चलेगी, ख़राब हो जाएगी बीच रास्ते में। तो हाँ, टेक केयर ऑफ़ योर फकिंग कार, इट्स योर बॉडी, इसमें कुछ भी गंद मत डालो, ठीक है। अगर तुम बेसिक्स को भी मास्टर कर लोगे ना, यू विल गेट अहेड ऑफ 90% ऑफ द पीपल। तुम उन लोगों से ज़्यादा जल्दी प्रोग्रेस बनाओगे, क्योंकि उन लोगों का बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। अगर तुम्हारे सिर्फ बेसिक्स ही क्लियर हो जाए, तुम बहुत आगे निकल जाओगे। सो अभी तुम्हें अगर ये नॉलेज बहुत बेसिक लग रही है, देन गुड ब्रो, इट शुड फील लाइक बेसिक, क्योंकि भाई यही चीज़ है। अगर तुम इन चीज़ों की मास्टर कर लोगे अच्छे से, देन ब्रो यू विल गेट अहेड, यू विल हैव अ गुड फिजिक। ऑनेस्टली ब्रो, दीज आर माई प्रिंसिपल्स टू बिल्ड अ गुड फिजिक। मैं इन प्रिंसिपल्स पे टिका पड़ा हूँ, एंड दे एक्चुअली वर्क। एंड अगर अभी तुम पे एक अच्छी फिजिक नहीं है, बट तुम्हें फिर भी पता है कि हाँ भाई ये सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, देन ब्रो यू आर नॉट यूटिलाइजिंग देम, यू आर नॉट स्टिकिंग टू द बेसिक्स। तुम ओवर कंटेंट कंजम्पशन कर रहे हो, अपने दिमाग को सड़ा रहे हो लिटरली। सो व्हाट यू हैव टू डू इज फिक्स योर माइंडसेट। ओवर कंटेंट कंजम्पशन करना बंद करो, आंखें बंद करके लिटरली जिम घुसो, एंड जस्ट डू द बेसिक शिट, बेयर मिनिमम शिट। लाइक अभी अगर तुम्हें जिम जाने की आदत भी नहीं है, फर्स्ट ब्रो गो टू द जिम, एटलीस्ट 5 दिन जाओ जिम में, ट्रेडमिल पे चल के आओ, आदत बनाओ जाने की। बातचीत करो ट्रेनर से, उनसे पूछो कि चेस्ट की कौन सी एक्सरसाइज होती है भैया, बैक की एक्सरसाइज कौन सी होती है। अच्छा, अगर मेरे को अपनी क्वाड्स हिट करनी है तो मैं उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज करूँ, बताएंगे यार। किसी भी रैंडम जैक्ट बंदे से पूछ लो, वो बताएगा। भैया मेरे को बाइसेप हिट करनी है, कोई एक्सरसाइज बता दो अच्छी सी, कौन नहीं बताएगा यार, सब हेल्प करते हैं वहाँ पे, एंड दे विल रिस्पेक्ट यू मोर। इससे तुम्हारा सोशल सर्कल भी बन रहा है भाई जिम में। जब तुम्हारी अच्छी फिजिक भी बनती है, स्टिल आस्क द मोस्ट जैक्ड गाय इन द जिम कि भाई मेरे को बाइसेप ट्रेन करनी है, उसके लिए मैं क्या करूँ। वो तुम्हें एक ऐसी एक्सरसाइज बताएगा जो तुम्हारी बाइसेप को बिल्कुल फाड़ देगी। बिकॉज भाई मेरे को अभी 3 साल होने वाले हैं, लाइक फरवरी में मेरे को 3 साल हो जाएंगे जिम में। एंड भाई मेरे जिम में ऐसे लोग आते हैं जिनको 10-12 साल हो गए हैं जिम गए हुए,
एंड अगर मैं उनसे नॉलेज ले रहा हूँ थोड़ी सी, इससे मेरा कितना फ़ायदा हो रहा है। लाइक भाई मेरे को उस बंदे से नॉलेज मिल रही है जिसको जिम गए हुए 10-12 साल हुए हैं, एंड मेरे को सिर्फ 2 साल हुए हैं, ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं। उस बंदे पे कितना सारा एक्सपीरियंस होगा कंपेयर टू मी। अब मेरे जिम में एक अंकल आते हैं, ही इज़ इन हिज 40s 50s, बट भाई ही इज़ इन वेरी ग्रेट शेप, एक्चुअली हैज़ अ वेरी अमेजिंग फिजिक, ज़्यादा लिफ्ट नहीं करते, ही डज कैलिस्थेनिक्स, एंड भाई वन ऑफ द बेस्ट फिजिक्स इन द जिम। उन्होंने मेरे को बेसिक्स बताए थे, उन्होंने मेरे को लाइक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी कैलिस्थेनिक्स की। सो यू कैन ऑलवेज लर्न फ्रॉम समबडी, बी अवेयर, अपने दिमाग को खोल के रखो, बिल्कुल बंद मत कर देना। एंड हाँ, ओवर कंटेंट कंजम्पशन मत करना। जब तुम ज़्यादा ही कंटेंट कंज्यूम कर देते हो, तुम्हारा दिमाग बस सोचने में लग जाता है। अगर तुम जिम रोज़ जा रहे हो बट घर पे आके तुम देख रहे हो कि भाई अच्छा ये एक्सरसाइज करेंगे, कल ये एक्सरसाइज ट्राई करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो गुड बिकॉज यू रिसर्चिंग, देन यू टेकिंग एक्शन। बट बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ रिसर्च 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 रिसर्च, एक्शन ही नहीं लेते। इफ़ यू दैट गाय, आई वुड सजेस्ट ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम मत करो। बट इफ़ यू दैट गाय जो हर रोज़ एक्सपेरिमेंट करता है, श्योर ब्रो, डू इट। जितना ज़्यादा हो सके उतना एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि इससे तुम्हें फीडबैक मिलेगा, इससे तुम्हें पता लगेगा कि क्या चीज़ काम करती है एंड क्या चीज़ काम नहीं करती। इससे तुम्हारा टाइम बचेगा एंड हैंस गेटिंग यू गुड फिजिक फास्टर। इफ़ यू वांट टू जॉइन द स्कूल ऑफ एलीट्स, जहाँ पे मैं कोर्सेज डालूंगा एंड देयर विल ऑल्सो बी अ कम्युनिटी, देन यू शुड क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू जॉइन इट। वहाँ पे मैंने अभी 2 कोर्स अपलोड कर रखे हैं। वन इज़ फुल गाइड कैलिस्थेनिक्स कोर्स एंड अनदर वन इज़ full productivity course. If you're interested in seeing the future courses, click the first link in the description to join that group. And I hope to see you there. But yeah, man, that's it for now. Thank you for watching. Take care and take action.